अबे भाई, मैं कल हमने बोला था आ रहा है बुलेट ट्रेन अपने लेके, फ्लैट ट्रैक पे छोड़ेगा नहीं। अबे भाई, फ्लैट ट्रैक पे अगर नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग इतना डर जाओगे यार। ये तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है और बनी बनाई तुम्हारे को कंडीशन मिली थी, उसमें तुम लोगों ने हक दिया। इंग्लैंड ने मोमेंटम पकड़ लिया है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया की तरह मोमेंटम आ गया ना, तुम्हारी बत्ती बना देगा। तुम लोगों ने उनको मौका दे दिया। 3-1-0 से जीतने का मौका था, सीरीज जीतने की मौका था, तुमने खुद गंवा दिया, जानते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इंग्लैंड और इंडिया की तीसरी T20 के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि राजकोट के अंदर हुआ। इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग ली। फैसला अच्छा था, सही है, लेकिन ये उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इंग्लैंड की बैटिंग का आगाज़ हुआ। सॉल्ट ने आते के साथ पहले ओवर में 4 रन मारे, चौका मारा। फिर डैकेट ने पूरा ओवर लेने की कोशिश की, शामी की, पांड्या की, सॉरी। फिर दूसरे ओवर में ही डैकेट फिर सॉल्ट विकेट थमा के चला गया पांड्या को। मैंने बोला था नहीं चलेगा, और मैंने ये भी बोला था डैकेट नहीं चलेगा, लेकिन डैकेट अपने स्टैंड पे काम कर गया। और सबसे बड़ा जो एरर किया है ना, बटलर और जो डैकेट की जो पार्टनरशिप आई है ना बीच के अंदर, ये पहला फैक्टर तो ये है। जो आपका 76 रन का जो मार्जिन आया 8 ओवर का, ये आना नहीं चाहिए था। आप पावर प्ले के बाद वरुण चक्रवर्ती को लगा रहे हो, पावर प्ले के बाद ही उसने विकेट लिए, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर दूसरी इनिंग में इंडिया बॉलिंग करता है तो 6 से लेके 16 तक का स्पेल जो है वो चक्रवर्ती का, अगर पहले भी कर रहा है तो 4 से लेके 8 तक के दरमियान में दे लाजमी। उसके बाद फिर आपका भले 12 से 16 के दरमियान में दे, उसमें स्पेल काम करेगा। और उसी 12 से 16 के दरमियान उसने 4-5 विकेटें ली है। क्योंकि मैंने आपको बोला था रिस्ट स्पिनर यहाँ पे काम करेगा। बिश्नोई की इतनी टर्न नहीं कर रही थी वो, चक्रवर्ती की इतनी टर्न कर रही थी बॉल। और मैंने ये भी बोला था कि फ्लैट ट्रैक है, अगर चक्रवर्ती की बॉल ऐसे यूँ निकलेगी बुलेट की तरह तो विकेट लेगा। आप देख लो, पाँचों की पाँचों विकेटें उसने इसी तरीके से ली है। और भाई, आपको चौथे ओवर में इसको लगाना चाहिए था, आपने इसको ओवर पर नहीं लगाया। आप चौथे ओवर में, मज़े की बात है, आप सुंदर को ला रहे हो यार। सुंदर का क्या काम भाई, और अभी फिंगर स्पिन का तो इतना काम ही नहीं है। पावर प्ले के बाद अब इंट्रोड्यूस करते 15 रन आपने इसको खिलवा दिए। फिर भी उसके बाद आपने चक्रवर्ती को ओवर नहीं दिया। आप पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में आप जाके इसको ओवर दे रहे हो यार। पावर प्ले में एक तो सबसे बड़ा तुमने रन दिए मार्जिन, उसके बाद फिर बाद में तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पावर प्ले में तो अच्छे खासे इनको रन पड़ चुके थे, भले मिजाजी नहीं थी, लेकिन ये एरर बड़े मायने रखते हैं। ये 76 रन का मार्जिन आया और चक्रवर्ती आया तो उसने बटलर की विकेट ली। जिस तरीके से स्वीप मारने जा रहा था, एज निकला था, बाकायदा रिव्यू लेने से कप्तान घबरा रहा था, सूर्या कुमार यादव। ये तो संजू का भला करे कि संजू ने एंड्रॉइड पे बोल दिया कि डिसीजन लेके कि भाई रिव्यू ले लो, और वो रिव्यू लिया तो वो विकेट निकली। वो चक्रवर्ती ने उसको गले लगा लिया, संजू को। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी पार्टनरशिप चलेगी पावर प्ले, तब पावर प्ले के बाद अक्षर या सुंदर काम आएंगे एज पार्ट टाइमर की तरह। क्योंकि फ्लाइट जिस तरीके से वो देते हैं वो फिंगर स्पिन का काम नहीं है, लेकिन पार्ट टाइमर की तरह यहाँ वर्किंग कर सकता है, क्योंकि हीटिंग में चांस लेता है और विकेट लेके देता है। इसी तरीके से डैकेट ने अक्षर की बॉल पे दिया, ये भी मैंने आपको बताया, लॉन्ग वीडियो में देख सकते हो। इसी तरीके से भी ब्रूक आया, ब्रूक ने जिस तरीके से सीधी बॉल पे जिस तरीके से एज निकल के बोल्ड हुआ बिश्नोई की बॉल पे, तो लानती साला
इसके मिजाज की पिच तो मैंने बोला था दूसरी इनिंग में है, पहली इनिंग में नहीं चलेगा और देख लिया आपने। लिविंगस्टन आया, लिविंगस्टन का मैंने आपको बोला था कि बीच का जो स्पेल है उसमें फंसेगा, लेकिन वहाँ इसने विकेट होल्ड करके रख ली, विकेट इसने होल्ड करके रखी। तो जेमी स्मिथ आया, जेमी स्मिथ का मैंने क्या बोला था कि फास्ट में अच्छा चांस लेगा, पहली इनिंग में स्पिन में चांस लेगा तो विकेट लेके देके जाएगा। तो दूसरी इनिंग ऐसी है कि जिसमें स्पिन को ही मार सकता है फास्ट के साथ। देख लिया आपने, पहला छक्का मारा चक्रवर्ती को स्ट्रेट का, फिर उसके बाद फिर कैच दे के चले गया। तो ओवरटन आया, ओवरटन का सबसे बड़ी गलती यही की ब्रुक की जगह भेजते। मैंने बोला था अगर आप खिला रहे हो तो पहली इनिंग में ऊपर ये काम आता है, सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो आते के साथ ये विकेट दे दिया चक्रवर्ती की बॉल पे, गूगली पे जिस तरीके से कमाल का बॉल मारा है। ब्रेडन कास आया, ब्रेडन कास ने आते के साथ स्क्वायर लेग पे कैच दे दिया तिलक वर्मा को। फिर आर्चर आया, आर्चर को जिस तरीके से बॉल मारा चस्का आ गया। फिर उसके बाद लिविंगस्टन तुम्हारे गले पड़ गया यार, हद हो गई। अच्छी खासी 127 पर 8 विकेटें ली हुई 16 ओवर में, 1.5 ओवर में बनी बनाई। मैच पे यार तुमने बैंड बजवा दी। फिर लिविंगस्टन बिश्नोई को देने का टूक बनता ही क्या है, 1.5 ओवर में आप फास्ट बॉलर को इम्प्लीमेंट करते। बिश्नोई आया और बिश्नोई को उसने 3 छक्के लगा दिए, 3 छक्के लगा दिए, आराम से 150 तक ले गया। फिर इस हार्दिक पांड्या आया तो फिर इसने भी विकेट दे गया हिटिंग में, वो भी 147 पर 18वें ओवर में। अभी उसके बाद तुम लोगों से आखिरी विकेट नहीं गिरी, तुम इतने मुर्दार हो साले। मैंने बोला था कि भाई अर्शदीप को खिलाना चाहिए था, यार अर्शदीप को खिला लेते भाई। तुम पता नहीं क्या, तुम चूतिया पे ही बना बनाया मौका 3-0 का आंकड़ा, तुमने इनको चांस दे दिया, अब ये खुल जाएंगे। तुम लानती हो, तुम इतना मतलब डरी हुई तुम लोगों ने, मुर्दार के बच्चों तुम लोगों ने क्रिकेट खेली, ये तुम लोगों ने इंटेंट दिखाई है। ये तो तिलक वर्मा भाई, पहले T20 में आप अभिषेक को देखते हो, लेकिन अब दूसरी T20 में मैंने यही बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर वहाँ तिलक वर्मा नहीं खड़ा होता अभिषेक भी गिर जाता। तो विकेट तो ऐसे ही गिरती जैसा आज कल हुआ। इसी तरीके से तिलक वर्मा दूसरे T20 में एंकर नहीं करता, वैसे ही तुम जाते। हालांकि दोनों जगह पर तुम्हारे मिजाज की, तुम्हारे फ़ायदेमंद की विकेट थी। जब भी तुम लोग पहले T20 में तो तुम लोग जीत गए, दूसरे में तो तुम लोगों ने रिस्क लिया हाई, वो तुम्हारे चूतर में बजने वाले थे, वो शुक्र मानोगे वर्मा ने तुम्हारे को बचा लिया। ये तीसरा वाला में तो तुम लोग हक के गए हो बाकायदा। अब तुमसे राशिद रूड आउट नहीं हुआ यार, अरे पहले 76 रन का मार्जिन, आपका ये 24 यानी 100 रन का मार्जिन तुम्हारी बत्ती बना के गया है। ये अगर 100 रन का मार्जिन नहीं आता, इसमें 50 रन भी कम होते, इंग्लैंड आराम से 121 या 30 पे पैक थी। लानती हो तुमने वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग की स्पेल की तुम लोगों ने बाबे ने कर दी, मैया वीरान कर दिया तुम लोगों ने। और सोने पे सुहागा अक्षर को पूरा ओवर देने की वजह तुम एक ओवर तुम अभिषेक से डलवा रहे हो यार, या सुंदर से डलवा लेते 1 ओवर। ओ भाई तुमने पावर प्ले में उसको पिटवा दिया, उसके बाद से 1 ओवर देने का तुमने मौका वारा ही नहीं किया तुमने। सूर्य तुम पता नहीं किस तरह छुटिया पे ही कप्तानी कर रहे हो तुम। 3 T20 से तुम्हारे छुटिया पे मैं बताते हुए आ रहा हूँ, जीत में तो तुम छुप गए। मैंने पहले ही बोला था जीत में भी मैं नाकामी निकाल लेता हूँ, और वो नाकामी हार का सबब बनती आगे जाके बनी। ये इंडिया की बैटिंग आई, संजू यार हद हो गई।
दो में एक दफ़ा गलती होती है, दूसरी दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा तुमने वही एक ही लगातार बहाना बना लिया तुमने यार। अभिषेक ने अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ था, वो उसको 2 या 3 चौके लगा दिए थे उसने दूसरे ओवर में। तीसरे ओवर में तुम आर्चर से तुम इतना डरे हुए हो यार, तो मत खेलो ना भाई। तुम्हारी इतनी अगर फटी भी है तो कोई दूसरे बच्चे को मौका दे दो पीछे बैठे हुए। तुम डरे हुए हो, तुम्हारे को पता नहीं है तो फुटवर्क कैसे करना है। तुम्हारे को स्ट्रेट अवे खेलना चाहिए। तुम फुटवर्क में कभी ऐसे यूँ हो रहे हो, कभी ऐसे यूँ हो रहे हो, कभी यूँ। इतना तुम डरे हुए हो। पहले तुमने इस पहले मैच में भी तुमने आर्चर पे स्क्वायर लेग पे डर के विकेट दी, पूरा चांस नहीं लिया। दूसरे में भी तुमने स्क्वायर लेग पे दी। सही है, बना बनाया दोनों मैच में। अभी इस मिड ऑन पे तुम देके चले गए, बाउंस पे तुम तीनों विकेट देके गए हो। तुम्हारे को पता नहीं करना क्या है। नहीं मारा जा रहा था तो भाई तू हेड पे चांस ही नहीं लेता। पावर प्ले के बाद तू ले लेता। तेरे मिजाज की पिच थी, मैंने बोला दूसरी इनिंग में तेरी सेंचुरी की पिच थी, तेरे को कुत्ता कर देता मारिए। साले तू झटियल, तू इतना डर के तू विकेट देके गया। तेरे डर की वजह से अभिषेक पे ब्रेडन काश की बॉल पे विकेट देके गया है। तुम्हारे डर के चक्कर में पूरी बैटिंग लाइन हिल, वो भी डर 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 के खेल ली थी। क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि भाई जिस तरीके से फ्लैटरोन पीछे इस पर फास्ट बॉलर तो उनकी बत्ती बनाने वाले हैं। मैंने क्या बोला था, या लॉन्ग वीडियो में जाके देख सकते हो। ब्रेडन काश 3 से लेके 6 ओवर के दरमियान है, वहाँ तुम्हारी बत्ती बना देगा। वहाँ रन्स भी रोक के रखे और अभिषेक की विकेट लेके गया। सही है। इसी तरीके से फिर सूर्या आया तिलक के साथ। अब सूर्या को मैंने बोला था कि भाई ये तेरे मिजाज के पीछे संजू और सूर्या और तिलक वर्मा। वर्मा का तो मैंने बोला था इनका ना भी करे हिटिंग पे चांस ले बना लेगा। सूर्या तेरे जो तो चेजिंग मोड, तेरी मूवमेंट की पिच थी। तेरे तो बल्ले में रेडार पर आराम से पिक पिक होके पड़ रही थी। तूने शुरू में चाय भी लिया, एक छक्का और एक चौका भी मारा। ये तू क्या ये शॉट मार के तू विकेट दे के गया मार उठ की यू हाई किसी स्टेट। बिल्कुल ही तू लपाड़ा। तू ऐसा लग रहा है कि तू जान छुड़ा के गया है, तू विकेट थ्रो करके गया है। भाई इससे अच्छा तू पीछे ही आ जाता, वर्मा को ऊपर भेज देता। तुम सुंदर और अक्षर को तुम इंट्रोड्यूस करा देते ऊपर। तुम मुंह उठा के आया तो भैंस की तरह तुम ये बोला किसने कि भाई राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने का। तुम्हारे वो किसने ये दिमाग में तुम्हारे केमिकल लोचा डाला हुआ है भाई। ज़रूरी थोड़ी है भाई अभिषेक के साथ तिलक को भेज देते, लेफ्ट टू लेफ्ट भी चल जाता है यार। तुम्हारे पता नहीं दिमाग में किसने ये भूसा भर दिया लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। जब से तुम इस चक्कर में पड़ो, तुम चूतिया पे करे जा रहे हो, टीम तुम्हारी मरवाती जा रही है। फिर तिलक वर्मा ने जिस तरीके से हिटिंग चांस लिए, पावर प्ले में रन्स बनाए। मैंने क्या बोला था, रीस स्पिनर का कहा वर्किंग करता है यहाँ पे। आदिल राशिद के एवरेज टन ने यार कितना बड़ा रोल निभाया दूसरी इनिंग में। अच्छी खासी टन। तुम तो रोक ही नहीं सकते, तुम तो हिटिंग में अंदर विकेट दे गए। मैं तुमने सुंदर को लगाया तो अब बटलर की चालाकी देख। वैसे तो वो 2 T20 में चूतिया पे करते हुआ था राशिद और बटलर की चालाकी देखो। अभी लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ है, बॉल लेग ब्रेक ऐसे यूँ निकल रही है ना। अब ये यूँ बैट्समैन का ये गैप आता है यहाँ से यूँ यूँ। इस गैप के एंगल में पीछे बटलर ने खड़ा हुआ था स्लिप पे, ताकि ऐसे यूँ एज निकले पीछे गैप के अंदर तो आराम से मतलब कैच हो जाए पीछे। कमाल है यार, हद हो गई। दिमाग से खेल गए तुम्हारे।
तुम लोग डर की वजह से हारो असल में। पांड्या या सुंदर, अबे पांड्या तू 20-20 बोले ले रहा है यार सेट होने के लिए। तेरे 21 बॉलों पर 14 रन थे। इससे अच्छा भाई अक्षर को ऊपर भेज देते, लानती ये ठंडा हो गया, अब ये कुछ नहीं करेगा। T20 में वर्ल्ड कप में जो करना था, इम्पैक्ट डालना था, वो उसने डाल दिया। अब ये ठंडा हो गया, कुछ नहीं करेगा। इससे अच्छा तुम रेड्डी को खिला लेते। कम से कम 1.5 ओवर में स्टार्टिंग के स्पेल में कुछ पावर प्ले में तुम्हारे को मदद तो देता, इससे अच्छा इम्पैक्ट देता। बैटिंग में वो हिटिंग के चांसेस अच्छे लेता। तुम साले इस पर्ची जटेल को तुमने खिलाए, टीम का तुमने अच्छा बनाया मोमेंटम। जिस तरीके से अभिषेक वर्मा और सूर्य तेज खेल के रन रोटेट करके गए। भैंस की तरह ये T20 में ODI चला हुआ था इसका गेम, टुक टुक बादशाह। ये ऊपर से सोने पे सुहागा। 14-14 बोले सुंदर ने ली हुई है। जहाँ तेरी मैंने बात की कि भाई इसको ऊपर भेजो, प्रमोशन करो सुंदर को। तू इस तरीके से क्रिकेट खेलेगा यार। 15 बॉल पे तूने 6 रन बनाए और उस टाइम पे पांड्या 21 पे 14 बना के खड़ा हुआ था, चांस ही नहीं ले रहा था, इतना डरा हुआ था स्पिन पे। भाई लेग स्पिन तो तेरी स्ट्रेंथ थी। तू तो आराम से मिड ऑन स्क्वायर लेग पे आराम से तू रख रख के मारता था। क्या चूतिया पे ये तूने इतना डर के, क्यों डरा हुआ है तू। तेरे चक्कर में भी सुंदर प्रेशर में आके आराम से वो रन रोटेट करता, वो तेरे सुस्ती की दुकान की वजह से वो भी सुस्त हो गया, आगे वो विकेट दे गया। फिर अक्षर आया, अक्षर भी कोशिश कर रहा था वो अपने मिजाज से। भाई वो इतनी जल्दी तेज नहीं खेलता, वो अपने मिजाज के हिसाब से सही खेला। आप उसको नहीं रगड़ो भाई, आपने भेजा इसको नीचे, उसका रोल ही ऊपर का बनता, आपने नीचे भेजा इसको। जितना हिटिंग ले सकता था 2 चौके मार के रन बनाने की, वो बना सकता था। लेकिन आर्चर की फुल टॉस पर मिड विकेट पे वो भी एक टाइम में वो भी विकेट दे गया। फिर झूरेल आया। झूरेल को किस बात पे तुमने खिलाया भाई? रिंकू कहाँ है? रिंकू माए, रिंकू पिंकू कहाँ है? छूटी हो तुम लोगों ने, उसका बेंच पे बैठाया हुआ है, खुद देखा है मैंने। खबरें तो तुम लोग ऐसे चला रहे हो कभी कि भाई शादी में गया हुआ है, कभी उसका फलाना इंजरी हो गई है, कभी तुम बोल लोगे ड्रेसिंग रूम में कुछ हो गया है। अजीब तुम लोगों ने पब्लिक को छूटिया बनाया हुआ तुम लोगों ने। फिर आखिरी में तू पांड्या, तू हिटिंग ले रहा है। अबे यही हिटिंग तू शुरू में ले लेता तो कुछ ना कुछ रन्स की रिकवरी हो जाती, फाइटिंग मूवमेंट में आ जाते। तो वन साइड तू मरवा के गया तू। आखिरी में भी तू विकेट ओवरटर्न की बॉल पे तू देखे बटलर को, वो ऐसे फनकारी कर रहा था बल्ले फेंक के जैसे तूने भैंस की तरह तूने 80 रन बना लियो 36 बॉलों में। फाइटिंग मूवमेंट पे तू विकेट देखे गया और तू तो ऐसे तेरी फनकारियाँ चल रही थी तेरी। मरवा दिया कसम से, ये मोमेंटम दे दिया इंग्लैंड को। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ये मोमेंटम अगर पिक कर लिया था, हमारे चूतोड़ों में राग लगा के फट जाएंगे। तुम लोगों ने बनी बनाई मोमेंटम, तुमने वर्मा की बनाई हुई मोमेंटम 3-0 का चांस तुमने मिस कर दिया तुम्हारी डर की वजह से। उसको पता था मैककलम को, मैं 2 मैच से बोलता हुआ आ रहा था कि बैट्समैन भाइयों कुछ कर लो, वरना ये जो बुलेट ट्रेन ला रहा है मैककलम, जिस तरीके से तड़ियाँ दे रहा है तुम्हारे चूतड़ों में राग करके पड़ जाएगा। देख लो पड़ गया। अभी देखो तुम पुणे और वानखेड़े के अंदर क्या करते हो। आने वाले पिच रिपोर्ट और उस पर हम बात करेंगे। अबे भाई इस तरीके से तुम लोगों ने खेला, तुम लोग डरे हुए थे, बाकायदा डर के तुम लोगों ने खेला। उस काय को तो मैं इस तरीके से डर के मूवमेंट में कभी देखा ही नहीं है। वो तो बुलेट ट्रेन पे तो आराम से फ्लिक करता है, कभी हिटिंग चांस लेता है।
वो इस तरीके से विकेट दे के जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तकरीबन इंडिया आसपास। अबे इससे अच्छा तू पांड्या शामी से सीख लेता, आते के साथ छक्का कैसे मारते। तू तो प्रॉपर ऑलराउंडर है ना। जिस खुरचंगी तेरे तेरे को खिला रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग की, शामी से सीख ले हाथे के साथ छक्का कैसे मारते हैं। कम से कम मोमेंटम तो पकड़ लेते, थोड़ा बहुत डर डर का माहौल तो बना रहता। 26 रन से हारो। 76 रन और 24 आखिरी है। ये तुम्हारा 100 रन गले बने, चलो 76 भी हटा दो। आखिरी का जो राशिद और वुड का जो 24 रन है ना, वो तुम्हारे गले पड़े हैं। चलो ये एक ले लो, चलो दूसरा हम एंगल नहीं गिना रहे, दूसरा बता रहा हूँ। ये 24 रन तुम्हारे गले पड़े हैं, 26 रन से हारे हो तुम, लानती हो। मेरी तरफ से तुम लोग जिस तरीके से चूतिया पे ही तुमने क्रिकेट खेली, मेरी तरफ से तुम्हारे को सुलीमानी लानत है तुम लोगों को। बस यही था। गुस्सा तो बहुत है मुझे, जिस तरीके से चूतिया पे की हरकतें की है इन्होंने। बस यही था। यहीं तक आप जुड़े रहिएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।